हम लोग यहाँ पर थे अगेन। शेयरिंग हो रही? यस सर। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो 5 एलिमेंट वाला चाइनीज दर्शन ने दिया, तो जो चाइना की जो दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने जो चीजें किया वो विचार के बाद किया, और उसके रिलेशनशिप जो प्रारंभ में उन्होंने बताए कि हमारा ये उसका मदर है, ये उसका बेटा है, इस रिलेशनशिप में, या उसका कंट्रोलर है, इनको उन्होंने अलग से डिफाइन भी किया। भाई इसका कारण ये है, क्योंकि कोई भी थ्योरी बनाने के पहले हमको बताना पड़ता है कि कैसे हुआ। तो ये रिलेशनशिप को उन्होंने इस किताब में 7 में हम लोगों को ये बताया है। फिल्मकर सर ने जो लिखा है उसको, फिल्मकर सर ने जितने विश्व के जितने भी चाइनीज दर्शन में जो लिखा गया था उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक अपना व्यू पॉइंट, जो अपनी भाषा में, ये व्यू पॉइंट अपनी भाषा में है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ कहीं, ये अपनी भाषा में उन्होंने इसको सुधार करके हमारे लिए दिया है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि स्पीड अगर मदर है और लंग्स हमारा सन है, हम लोगों ने पढ़ा कि स्पिन जो है मदर है और लंग्स सन है, तो इसका डिसबैलेंस, अगर इसके बीच में संतुलन न हो तो क्या होगा? स्पिन मदर अफेक्टिंग लंग्स डिसबैलेंसेस, ये क्या है? स्पिन ट्रांसफॉर्म करती है और ट्रांसपोर्ट करती है फ्लूइड को। इफ दिस वर्क इज इम्पेयर्ड, फ्लेम विल बी फॉर्म्ड। अगर ये स्प्लीन, हम लोग यहाँ भी पढ़ा था, स्प्लीन ट्रांसफॉर्म करती है लिक्विड को, तो वही चीज कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है अगर स्प्लीन ना करे तो क्या होगा? ये वर्क जो है इम्पेयर, माने ये वर्क ठीक से हो नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा? कफ, कफ विल बी फॉर्म। तो इसलिए फ्लेम में जो प्रॉब्लम हो जाती है लंग्स में कि कफ जम जाता है, वो स्प्लीन की वजह से। दिस फ्लेम ऑफन सेटल्स इन द लंग्स एंड कॉजेज ब्रेथलेसनेस एंड अस्थमा। ये हमको याद रखना है। कैसे? यानी स्प्लीन सबसे अधिक, लगभग 75% योगदान कफ के निर्माण में स्प्लीन का है। 15% शायद किडनी का है, और 10% के आसपास जो है ये लंग्स का है। तो ये योगदान जो है, तो इसलिए हम लोगों को जब भी कभी कफ की बात हो तो हम लोगों को स्प्लीन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और स्टमक 40 अच्छा पॉइंट है उसका, तो फ्लेम के लिए। तो लंग्स, अब ये उसका वही कह रहा है ब्रेथ से, अगर लंग्स चाइल्ड है, अफेक्टिंग स्प्लीन, उसको इफेक्ट कर रहा, मतलब प्रभावित कर रहा है। लंग्स गवर्नस की, लंग्स मतलब क्या करता है? हम की का गवर्नर कौन है? की का जो नियंत्रक है वो लंग्स है। इफ लंग्स की इज इनफिशिएंट, अगर यही कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? स्प्लीन की विल आल्सो बी डिफिशिएंट। क्यों? अगर लंग्स जो है अपनी एनर्जी को नहीं दे पा रहा किसी को, वो खुद ही कमजोर है, तो दूसरा क्या देगा? तो वो जो है
स्प्लीन, लंग्स अफेक्टिंग द स्प्लीन, स्प्लीन मदर है, लंग्स उसका चाइल्ड है। तो लेकिन देने वाला यही है, की को देने वाला यही है, सब ऑर्गन को दे रहा है, पूरे शरीर फैला रहा है। तो स्प्लीन की डिफिशिएंट हो जाएगी तो क्या होगा, वो स्प्लीन की फूड की से ऊर्जा नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसको भी तो ऊर्जा बनाने की, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट को, कि हार्ट को भी तो चाहिए रक्त। अगर हार्ट को रक्त न मिले तो पूरे शरीर को रक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वही परेशान हो जाएगा और हार्ट अटैक वगैरह तमाम घटनाएं हो जाएंगी। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ, सारे जगह पर रक्त नहीं जाएगा, तो वही क्या होगा, ये टायर्डनेस, थकान महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी, लूज स्टूल होंगे। क्यों? स्प्लीन की एनर्जी, स्प्लीन होल्डिंग का काम भी तो करती है, स्प्लीन होल्डिंग काम भी करती है, तो लूज स्टूल हो जाएगी, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाएगी। नो एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और टायर्डनेस, थकान आ जाएगी, क्योंकि पहली एनर्जी तो यही दे रही है स्प्लीन की। तो ये तीन कॉज, टायर्डनेस, नो एपेटाइट, लूज स्टूल, इन तीनों पर हम लोगों को ध्यान दे रहा पड़ेगा, स्प्लीन की और लंग्स की साथ में, क्योंकि लंग्स की भी टोन टोन करिए और स्प्लीन की भी टोन करिए, इसमें 3 टोन और एलयू 9 टोन। अब ये देखिए क्या लिखा, प्राय देखा गया कि लंग्स की डिफिशियंसी और स्प्लीन की डिफिशियंसी साथ साथ होते हैं। जो बहुत चिंता करते हैं उनको स्प्लीन की डिफिशियंसी, जो बहुत पढ़ते हैं उनको बहुत डिफिशियंसी। ठीक है, पढ़ने लिखने वालों को, अधिक चिंता करने वालों को, खाने के साथ तुरंत बैठ जाने वाले को, काम करने वालों को, इन सब होती है। तो स्प्लीन की डिफिशियंसी अधिकतर व्यापारियों को तो होनी ही होनी है, तय है बिल्कुल, क्योंकि वो पहले ही खाना खाए, तुरंत गद्दी बैठ गए या वहां अटेंड करने लगे, तो स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी। जो पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों को लंग्स की डिफिशियंसी होती है। बैलेंस करना, हमेशा बैलेंस करना, जिनको पढ़ना लिखना है उनको, और जो टीचर हैं हमारे यहाँ, जितने भी सब लोग पढ़ लिख रहे हैं वो टीचर भी हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा लंग्स की पर, हमेशा के लिए पहले बता दिया इन्होंने, और ये ध्यान देना। लंग्स मदर एंड किडनी सन। अब लंग्स मदर है और किडनी उसकी बेटी बेटा है, तो लंग्स की नीचे की ओर जाती है और किडनी नीचे रोक कर रखती है, ये उसका कंसेप्ट है। लंग्स की जाएगी, किडनी रोकेगी, रोके कुछ अपने यहाँ लेगी, कुछ अपना करेगी, फिर वापस लंग्स द्रवों को भी नीचे प्रवाहित करता है, तो द्रव को भी करेगा, नेचुरली की को भी करेगा और द्रव को भी करेगा। तो अब जब लंग्स की डिफिशिएंट हो गई तो लंग्स की और फ्लूइड को नीचे किडनी भेज ही नहीं पाता, जरा खुद ही अक्षम है, नीचे कहाँ भेजेगा। तो किडनी के पास जब नहीं पहुंचेगी तो तब भी ब्रेथलेसनेस देखिए होगी, किडनी अनेबल टू रिसीव की। ये ब्रेथलेसनेस इसीलिए हम लोग कहा गया है कि ब्रेथलेसनेस के लिए किडनी भी जिम्मेदार है। हम लोगों ने कहा ना कि किडनी और लंग्स दोनों जिम्मेदार हैं। तो ड्राइनेस ऑफ द किडनी, इससे दो चीजें, किडनी ड्राई हो जाएगी, जबकि किडनी को चाहिए, उसको भी तो तरल चाहिए, तो लंग्स द्रवों को भी नीचे प्रवाहित करता है, दोनों को भेज ही नहीं पाता है, तो ड्राइनेस ऑफ किडनी हो जाएगी और ब्रेथलेसनेस हो जाएगी इसकी वजह से। और इसीलिए जो सांस लेने की क्रिया का नियंत्रण किडनी करती है, सांस छोड़ने की क्रिया का नियंत्रण लंग्स करते हैं, ये लिखा हुआ है। किडनी चाइल्ड है, लंग्स मदर है। किडनी की डिफिशिएंट है तो किडनी ऊर्जा को नीचे रोक नहीं पाती। अगर किडनी डिफिशिएंट हो गई तो किडनी जो ऊपर से ऊर्जा आई उसको इसने रोक ही नहीं पाई, इसमें ताकत ही नहीं है ना। ऐसे में ऊर्जा मार्गोल्लंघन पर चली जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा फिर क्या हुआ, उसका एरिया उसका डायरेक्शन बदल जाता है, चली जाती है। इसीलिए आप ऐसा कोई उदाहरण देखिए कि जब ये कहा गया था कि जब ऊपर से ये गंगा अवतरण हो रहा था तो ये कहा गया था स्पेशली कि ऊपर गंगा जी आएंगे, इतनी धारा से इतने प्रवाह पूर्ण होंगे कि उसको रोके कौन। तो उसके लिए हुआ कि नहीं, इसके लिए भगवान शंकर की आराधना की गई कि भाई भगवान शंकर ही उसको रोक सकते हैं, कोई और दूसरा को रोक ही नहीं पाएगा इतने प्रवाहमान को। तो उतने प्रवाहमान धारा को रोकने के लिए भगवान शंकर ने उसको रोका और रोकने के बाद उसको एक डायरेक्शन दे दिया, सही दिशा दिया। वो कहते हैं कि उनके जटाओं में उलझ गए, जटाओं क्या मतलब, उनके जो उनकी व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व में उन्होंने उसको
डायरेक्शन दे दिया। तो वही है, किडनी की अगर डिफिशिएंट है तो ऊपर से आई और खुद ही कमजोर है। अगर भगवान शंकर कमजोर होते तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता, सारा जल प्रलय हो जाता, जल प्रलय हो जाता। वही वही चीज, किडनी क्यों रोक नहीं पाती है, तो ऐसे में ऊर्जा मार्गोल्लंघन करके ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो उसमें फेफड़ों में अवरोध पैदा कर दिया, सांस फूलने लगी। तो ये किडनी की डिफिशियंसी है, जबकि वास्तव में आपको लगेगा कि सांस फूल रही है, ये कारण है। ये भी एक कारण है कि किडनी भी, इसलिए किडनी को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए सांस फूलने में। किडनी मदर एंड लीवर सन। अब किडनी मदर है तो हम लोग समझ रहे हैं, उसे चक्र देखते रहिए, किडनी मदर है, लीवर सन है। किडनी मदर अफेक्टिंग लीवर कैसे करेगी? किडनी इन नरिशेस लीवर इन, हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा है कि किडनी इन जो है वो लीवर इन को और लीवर ब्लड को, इन और ब्लड भी इन के फॉर्म में है। ब्लड तो एग्जैक्ट इन तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्लड इज ऑल्सो इन टाइप, इसको इस तरह समझिए, किडनी इन नरिशेस लीवर इन एंड इन टाइप ऑफ ब्लड, इन टाइप लाइक ब्लड। तो इन दोनों को नरिश करती है, इनको पोषण देती है। अगर किडनी इन डिफिशियंट हो गई, किडनी इन अगर डिफिशियंट है तो क्या करेगी? लीवर इन एंड लीवर ब्लड विल आल्सो बिकम डिफिशियंट। अगर किडनी इन डिफिशियंट है तो लीवर को, चूंकि लीवर का पोषण वही दे रही है, तो वो लीवर इन भी और लीवर ब्लड भी डिफिशियंट हो जाएगा। इसलिए अगर किडनी किडनी की इनडिफिशियंसी है तो लीवर की इनडिफिशियंसी और लीवर की ब्लड डिफिशियंसी होना नॉर्मली तय है। ऐसे हम लोग समझना है, किडनी इनडिफिशियंट होने पर लीवर की डिफिशियंसी, लीवर इन की डिफिशियंसी और लीवर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। लीवर इज नेवर डिफिशियंट कहा जाता है ना, तो यानी लीवर इन तो डिफिशियंट हो सकता है, इसमें तो लिखा हुआ है, तो लीवर इन डिफिशियंट होता है, लीवर की फंक्शनलिटी हो सकता है डिफिशियंट न हो, तो इसलिए वो है। फॉलोइंग सिम्टम्स क्या हो गए? सिम्टम क्या हो गए? टिनाइटस, कानों में आवाज आने लगी है। अभी किडनी की वजह से देखिए, किडनी और लीवर की वजह से, किडनी इन और लीवर इन की वजह से टिनाइटस होता है। तो टिनाइटस में हमेशा उपचार जो है दो चीजों का होगा, किडनी इन का और लीवर इन का होना है। टिनाइटस चाइनीज के हिसाब से। डिजीनेस, देखिए बिल्कुल लगेगा आपको कि सर घूम रहा है या थोड़ा सा चक्कर टाइप का है। हेडेक, सरदर्द, सरदर्द क्यों? लीवर इन है, लीवर इन की वो है तो सरदर्द होगा। इरिटेबिलिटी, ये वाला जो नेचर है, ये ये स्पेशली लीवर लीवर इनका नेचर है, इरिटेबल हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी लीवर इन की वजह से। अब इसमें आया बी, लीवर चाइल्ड अफेक्टिंग किडनी, ये भी तो कर रहा है, चाइल्ड है, लेकिन लीवर ब्लड नरिशेस। अब लीवर भी तो ब्लड को रखता है अपने पास, रिप्लेसेस द किडनी इसेंस। किडनी इसेंस को हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किडनी इसेंस जो है वो परिमार्जित और परिशोधित होती रहती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो परिमार्जन और परिशोधन का अर्थ है कि जो भी शरीर में और ऊर्जा मिल रही है किसी रूप में, चाहे वो तरल ऊर्जा हो चाहे वो की रूप में ऊर्जा हो, वो किडनी इसेंस को भी अपने में मिक्स करके अपने को पल्लवित और पोषित कर रही है, ये इसका अर्थ है। तो किडनी इसेंस का केवल अपने आप में पर्याप्त तो नहीं है, किडनी इसेंस आपको जन्मजात मिली, लेकिन इसका परिशोधन और परिष्करण लीवर ब्लड भी कर रहा है, रक्त भी कर रहा है, ऊर्जा भी कर रही होगी, लंग्स की ऊर्जा सब कर रही है, लंग्स की ऊर्जा भी तो आती है किडनी में, तो सारे ये कर रहा है। तो किडनी एसेंस को रिप्लेनिश कर रही है, जो किडनी एसेंस हमारा कमजोर हो रहा है उसको ठीक कर दे रही है। अगर लीवर ब्लड डिफिशियंट हो गया तो किडनी एसेंस को भी डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये इसमें क्या होगा? डिजीनेस, इसमें वही देखिए नेचर वही है, डिजीनेस यहाँ भी आ जाएगी, क्योंकि किडनी इनकी किडनी इनकी डिफिशियंसी है, किडनी एसेंस की भी डिफिशियंसी है, टिनाइटस भी हो जाएगा, दोनों वही ऊपर वाले। नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग पहली बार देखिए ऊपर नहीं है, यहाँ हेडेक है, लीवर डिफिशियंट है, किडनी डिफिशियंट, यहाँ हेडेक का सिम्टम आया है लीवर इन की वजह से, लेकिन यहाँ नाइट स्वेटिंग है। तो नाइट स्वेटिंग का मतलब हुआ कि किडनी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस ये हो जाएगी, किडनी एसेंस की प्रॉब्लम है। तो आपको किडनी एसेंस में भी उपचार देना चाहिए और लीवर ब्लड में भी उपचार देना, दो में आप देंगे तो ये चीजें हो जाएगी। अब ये
यूज ऑफ 5 एलिमेंट थ्योरी इन ट्रीटमेंट। अब उपचार पंच तत्वों के अनुसार उपचार देकर, एक तो पंचवाहक बिंदुओं 5 शू पॉइंट पर, तो 5 एलिमेंट साइकिल जो हम लोगों ने देखा उसके साथ, और 5 शू पॉइंट पे जो हम लोगों ने देखा उन पर उपचार। 5 शू पॉइंट का उपचार बता चुके हैं पहले, और ये 5 एलिमेंट साइकिल के हिसाब से है। अब यहाँ 4 चक्र हैं, देखिए क्रिएशन साइकिल जनरेशन को बोलते हैं, सबजुगेशन या कंट्रोल बोलते हैं, एंटी क्रिएशन बोलते हैं चाइल्ड ड्राइंग टू मच फ्रॉम मदर, और एंटी सबजुगेशन बोलते हैं इंसल्टिंग साइकिल। 4 साइकिल हम लोगों ने पढ़े हैं। तो उसको हिसाब से कैसे ट्रीटमेंट करना, देखिए अगर देखिए नॉर्मली एक ट्रीटमेंट का उन्होंने सिस्टम बताया है। अगर लीवर डिफिशिएंट हो तो पहले लीवर की डिफिशियंसी कारण खोज लीजिए, फिर उसको, पहले लीवर डिफिशिएंट हो गया, ये आपने देखा सिम्टम से देख लिया कि लीवर डिफिशिएंट है, ठीक। तो अगर मदर लीवर एलिमेंट, मदर कौन है इसमें, किडनी, अगर किडनी हम लोगों ने कहा केवल किडनी जो है लीवर को पोषण दे रही है, ठीक, किडनी इन, तो अगर लीवर का पोषण नहीं कर पा रहा तो किडनी एंड लीवर दोनों को टोन करना पड़ेगा। अगर किडनी इन डिफिशिएंट है तो लीवर भी डिफिशिएंट हो जाएगी, लीवर इन डिफिशिएंट हो जाएगी, तो हमको दोनों को टोन कर देना पड़ेगा। अगर कंट्रोलर, जब देखिए लीवर है तो लीवर कंट्रोलर कौन है, मेटल, मेटल कौन है, लंग्स। अगर लंग्स के लीवर पर ओवर एक्ट करने का, भाई लंग्स कंट्रोलर है लेकिन लंग्स ने लीवर को बहुत अधिक ओवर एक्ट कर दिया है तो बेचारा परेशान हो गया लीवर, तो लीवर की डिफिशियंसी हुई तो लंग्स को सीडेट करना। इसके भी अलग देखिए आगे पढ़ते जाइए सिद्धांत है, इनके आपको कारण खोजने पड़ेंगे, और जब आप इसको समीक्षा के रूप में करेंगे तो आपको एक कारण, ये कारण, वो फिर उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा, उन कारणों को निगेट कर, एक कुछ ही कारणों को निगेट करना पड़ेगा, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, वो है ना, तो उसको उसके हिसाब से कि भाई यहाँ के लंग्स को सिलेक्ट करना, तो लंग्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लंग्स अधिक आपका वो है तो लंग्स को सिलेक्ट करना है। ये केवल सिद्धांत रूप में बता रहे हैं, अभी सिम्टम नहीं बताए उन्होंने, सिम्टम तो आपको अलग खोज रहे हैं। इफ सन हार्ट, अब लीवर के देखिए सब जोड़ रहे, लीवर का मदर कर दिया, मदर किडनी है, बेटा कौन है, हार्ट है, कंट्रोलर कौन है, लंग्स है, तीनों को कारण को। इफ सन हार्ट इज ड्राइंग टू मच फ्रॉम द मदर लीवर, बहुत अधिक कर देगा तो लीवर डिफिशिएंट हो जाएगा। देन सिडेट हार्ट, अगर पुत्र हार्ट पिता लीवर से बहुत ज्यादा ऊर्जा खींच रहा है तो हार्ट को सिलेक्ट करिए कि भाई हार्ट तुम भी तो परेशान मत करो अपने पिता को, तो वो ये वाला है। और अगर स्प्लीन, अब देखिए स्प्लीन को कंट्रोल ये कर रहा है लीवर, लेकिन स्प्लीन तो क्या है, स्प्लीन को कंट्रोलर है यानी स्प्लीन का बाबा है, लेकिन अगर स्प्लीन इंसल्ट कर रहा है लीवर को तो लीवर डिफिशिएंट हो जाएगा। तो सिरेट स्प्लीन, अगर स्प्लीन जो कि लीवर का कंट्रोल ऑर्गन है लीवर को ही उल्टा प्रभावित करने लग जाए तो लीवर में डिफिशिएंसी के कारण हार्ट भी डिफिशिएंट कर दे, तो ऐसे में स्प्लीन को सिलेक्ट किया जाता है ना। तो स्प्लीन यानी 4 हुए, आपको देखना कि कंट्रोलर कौन है, कंट्रोल्ड कौन है, बेटा कौन है और पिता कौन है। उन चारों में से आपको कारण खोजने हैं, तो जिसका जो कारण होगा वो सब कारण मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कि हार्ट टोन हो, हार्ट अगर अधिक वो होगा तो इसका मतलब हार्ट जो है अपने को अधिक ताकत करेगा, तो ताकतवर बनाएगा, तो कहीं कहीं हार्ट के कुछ सिम्टम मिल जाएंगे। हम लोग सिद्धांत अगर याद रहे तो हम लोग सिम्टम खोज लेंगे, क्योंकि सिम्टम किताब में आगे लिखा हुआ है, तो उनसे देखना। इफ लीवर डिफिशियंसी इज कॉजिंग ए हार्ट डिफिशियंसी ऑल्सो, अब लीवर डिफिशियंट है तो बेचारा हार्ट भी डिफिशियंट माने हो गया, देन टोन बोथ लीवर एंड हार्ट। अगर लीवर में डिफिशियंसी कारण हार्ट भी डिफिशियंट हो जाए तो लीवर हार्ट दोनों को टोन करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर का बेटा है हार्ट। इफ लीवर इज एक्सेस, तो एक्सेस कारण माने सिम्टम, कारण माने सिम्टम, हमको कारण तो बाद में मालूम पड़ेगा, पहले सिम्टम मालूम पड़ेंगे, तो उसके कारण को, अगर लीवर एक्सिस को होगा का कारण लंग्स डिफिशियंसी है, अगर लंग्स मान लीजिए डिफिशियंट है तो लंग्स क्या कर रही है, लंग्स कंट्रोल कर रहा, कंट्रोलर था लीवर का, तो कभी कभी ये होगा कि लंग्स डिफिशियंट हो गया तो लीवर अपना वो हो गया, उसको कोई परवाह ही नहीं है क्योंकि जानता है कंट्रोलर कोई है नहीं, तो लंग्स डिफिशियंट है तो बेचारा लीवर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो लीवर एक्सेस हो गया।
तो लंग्स लीवर का कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो टोन लंग्स अनसीडेड लीवर, तो लीवर को सीडेट कर दीजिए और लंग्स को टोन कर दीजिए, है ना। आप हम लोगों को इस वाले सेंटेंस को पढ़ना है, कारण हमने कहीं खोज, कारण को खोजना कहा है, तो कारण माने सिम्टम, सिम्टम खोज लीजिए, कारण मिल जाएगा। अगर लीवर एक्सेस का कारण स्प्लीन डिप्रेस हो रही है तो टोनिफाई स्प्लीन, अगर लीवर एक्सेस है तो वो भी जब एक्सेस हो जाएगा तो जो उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसको दबाने लगेगा, तो लीवर स्प्लीन डिप्रेस हो तो टोनिफाई स्प्लीन, स्प्लीन को टोनिफाई करिए। अगर लीवर एक्सेस है तो मदर किडनी से टू मच एनर्जी को ड्रॉ कर रहा है तो टोनिफाई किडनी। तो ये जो उन्होंने सिद्धांत बताया, इस आधार पर ये एक आपको उन्होंने पैमाना बताया कि इस पैमाने के आधार पर हम लोगों को सारा ट्रीटमेंट करना है, ये समझ लीजिए। तो ये जो है हम लोगों का चैप्टर, आगे चैप्टर हम लोग शुरू करें कि रुके यहीं पर? हम लोग रुक सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग को चैप्टर अगले चैप्टर में जाना है, तो फिर वो चैप्टर अभी चौथा वाला है। देखिए चौथा वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद ऐसा है, चौथा चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, पांचवें से मैडम को आज बोल देंगे उनको कि पांचवें से उनको पढ़ाना, तो हो सकता है वो 22 तारीख के आसपास जो है 22 के बाद उनको हम लोग रखें। तब तक हम लोग कोशिश करेंगे जो अपना हम लोग का जो वो है आयुर्वेद वाला है उस वाले को कर लेंगे, और जो इसके हार्ट के, या हार्ट हो गया और हम लोग का किडनी हो गया, लंग्स लंग्स भी हो गया, हम लोगों को वहाँ इंडोक्राइन सिस्टम है, और मेल और फीमेल ऑर्गन का रिप्रोडक्शन ऑर्गन के, तो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में पूर्व बहती जी ने प्रॉमिस किया कि वो पढ़ाएंगी, मतलब बताएंगी, डिस्कस करेंगी। और मेल ऑर्गन के लिए तिवारी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि कमलेश तिवारी जी मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ा देंगे। जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो है फीमेल ऑर्गन्स में बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं, और उन जानने न जानने के कारण हम लोग उसके बीमारियों के बारे में अपनी अवधारणा नहीं कर पाते, मतलब जो पॉस्टुलेशन है वो तय नहीं कर पाते। तो जैसे इसीलिए चैप्टर 16 में जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें यही था कि वो यूट्रस एक ऑर्गन के रूप में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन के रूप में उसको रखा गया है, इसीलिए रखा गया उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर। तो इन सबको हम लोगों को ध्यान रखना है, सब जानना है, क्योंकि कोई जब आप अभी तो छोड़ दीजिए, जब आपके पेशेंट आने लगेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मेल नहीं आएगा फीमेल के पास, या फीमेल के पास मेल नहीं आएगा, या मेल के पास फीमेल नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो सब बताएंगे कि हमारे ये है, ओवरी में वो है, सिस्ट है, ये सब बताएंगे, तो आपको करना पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं कि हम नहीं करेंगे। और वर्ल्ड में अभी तक जो वो है बेस्ट गायनी के जो डॉक्टर है वो मेल है वर्ल्ड में, पूरा जो आंकड़ा है जितने बेस्ट गायनी जो है मेल है, बता रहा हूँ, ये समझिए जितना जो है बेस्ट गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो फीमेल ना होकर मेल है। इससे क्या मतलब होता है कि हमको एज हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि हमको 2-3 लोगों ने मना कर दिया था, हम हर बार पढ़ाना चाहते थे लेकिन हर बार जो है ऐसा समय कम हो जाता था, वही वाला चैप्टर रह जाता था, मेल फीमेल ऑर्गन वाला जो है अभी चैप्टर रह गया, वो कभी नहीं पढ़ा। 2 बार हम कोशिश किए लेकिन जिसको दिए उसने एंड टाइम मना कर दिया, या किसी कारणों से बिजी हो गया, फिर हम ये वो कि हमने पढ़ाना है, वो टाइम ही नहीं मिला। पहली बार हम जो है पहले से प्लान करके चल रहे हैं, भाई पहले से बता दीजिए, अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे तो करना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेमेस्टर सेकेंड वाला ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो छूट जाता है हर बार। और वैसे भी आपको फीमेल और मेल ऑर्गन के बारे में भी आपको इसे पढ़ना हो तो यूट्यूब में रितु राटेवाल को जरूर पढ़िए, रितु राटेवाल, RITU RATTEWAL, रितु राटेवाल, आप उसको सुनिए, मार्वेलस, फैंटास्टिक, आप पढ़िए सुनिए, आपको लगेगा हमने बहुत बहुत चीज वहीं से सुना है, वहीं से सीखा है, सुन सुन करके हम जितना सीख पाए हैं
हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सीख पाए, लेकिन वो बहुत बढ़िया। RITU, रितु राटेवाल। कोई भी देखिए, मेल फीमेल ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी में है तो कोई वो भी नहीं है, इंग्लिश में भी एक आध मिल जाएंगे, कोई मुझे मालूम, अभी नहीं मालूम है, इंग्लिश में भी कोई मिल जाएगा जरूर, इन्हीं के उसमें होंगे। लेकिन रितु राठेवाल बहुत बढ़िया, मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव, अब बहुत बढ़िया, और बढ़िया ड्राइंग सब बना सर ये करके थेरेपिस्ट है क्या? है। ये थेरेपिस्ट है क्या ऋतु रातेवाल? ना ना, हमारे यहाँ नहीं, वो उसकी वो वो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ाती पढ़ाती हैं। हैं, सब्जेक्ट पढ़ाती बायोलॉजी है, सब्जेक्ट। डॉक्टर्स के लिए पढ़ाती हैं, उनके लिए। अब वो क्या होता है, कौन उनका अन अकेडमी वाले हैं वो, अन अकेडमी वाले हैं सब वो, तो अन अकेडमी में उनका क्लासेस चलते हैं अपना, तो मतलब पेड क्लासेस भी हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो सर वो जो, नीट की क्लासेस भी लेती हैं सर। हाँ नीट की क्लासेस भी लेते हैं, वही तो कह रहा है। तो बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा है। आप सब चीजें मतलब बिल्कुल क्लैरिटी, विजन की जो क्लैरिटी है वो उनके पास, हर एक एक चीज, एक एक पॉइंट को, और एनसीईआरटी को लेके चलती है तो सारा आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा शुरू शुरू से, तो वो कंसेप्ट सबको जानना चाहिए। हम तो बहुत से उधर पढ़े, फिर उनका तो इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़े, फिर वहां हम भी भटकने लगे, क्योंकि नेचुरली बहुत चीजें होती है वहां से पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हम लोग को वो पढ़ना था, एम्ब्रोलॉजी पढ़ना था, तो उसके बेसिस पे हम गए कि भाई एम्ब्रोलॉजी पढ़ना, वहां पढ़ने की जरूरत, बेसिक तो इनका समझ लें ठीक से, तो अच्छा लगा। कहाँ कहाँ एंडोक्राइन सिस्टम का कहाँ यूज है, कहाँ वो है, कौन एफएसएच करता है, कौन एलएच करता है, एलएच का फंक्शन क्या है, एलएच एफएसएच का फंक्शन क्या है, वहां पर है। और बहुत चीजें नहीं मालूम होती ना, उसमें मालूम हुआ कि फॉलिकल्स फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स कब डेवलप होते हैं, और बाय बर्थ फॉलिकल्स कितने जनरेट, 60,000 फॉलिकल्स जनरेटेड रहते हैं ऑलरेडी बाय बर्थ, एट द लेवल ऑफ बर्थ। वी कैनॉट इमेजिन। और ये फॉलिकल्स होते हैं, वो वर्चुअली वो मिसनोमर चला रहा, ओम, वही तो भाई बोलते हैं कि ओम ओम तो बहुत बात की बात है, अभी तो फॉलिकल्स है, ग्राफिन फॉलिकल्स है, वो डेवलप होता है, वो निकलता है, तो यही सब सारी टेक्निकलिटीज जो है उसकी, तो वो है, तो पढ़िए, मतलब उसको भी सुनिए और उसको करके देखिए और अपना वो करिए, और क्योंकि फिजियोलॉजी भी जानना जरूरी है, इसीलिए PhD हम लोग पढ़ते हैं, उससे समझ में आएगा ना कि हम लोग किस चीज में कहाँ, जैसे आप रिपोर्ट को देख लीजिए, अब हमको ट्रीटमेंट का तरीका मालूम है, रिपोर्ट को हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी अपनी भाषा में कि इसमें क्या हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को आसानी हो जाएगी, बस इतना है। भाई उन्होंने कहा किडनी में सिस्ट है, मान लीजिए, तो हमको ये तो छोड़ दीजिए, पहले हमको भी नहीं मालूम कि किडनी में किस जगह से, हम तो अभी रीजनल डायग्नोसिस में जा रहे हैं, तो किडनी में सिस्ट हम जानते हैं, सिस्ट क्या है, हम लोग समझ गए कि सिस्ट इज 4-5, तो हमको 4-5 को हटाना है, तो सिस्ट में 4-5 हमको जहां कहाँ करना है वो हमको मालूम है, 4-5 से 8-3-6 टोन, ये तो मिनिमम हो गया, बहुत अधिक थोड़ा और अधिक ग्रेवेंस में हो गया है, तो हम लोग 1-4-5 से 8-3-6 टोन कर देंगे। और धीरे धीरे, अभी नहीं, सेकेंड सेमेस्टर करने के बाद, जो लोग थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर करने के बाद, आयुर्वेद में तो स्पेशली बनाना सीखिए, बनाइए खुद, सोचिए, पहले सोचिए, तब सोचेंगे तभी तो बनेगा, पहले सोचना पड़ेगा कि कोई एनर्जी, अब जैसे मान लीजिए अभी मैं सोच के दायरे में रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोटोकॉल है, कल वो पढ़ाया था उसमें टोनिंग, उसमें कहा बताया था कि मिक्चुरेशन वाले में टोनिंग वाले आई 3 पॉइंट ना, कि अगर यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बाहर का आउटर एक्सपेंटर जो है वो आपके कंट्रोल, वो उसका लूज हो रहा है, उसकी टोनिंग कैपेसिटी कम हो रही है, यही तो उसका अर्थ है। तो अब टोनिंग कैपेसिटी में हम लोग अगर यूज करें कि हमको टोनिंग बढ़ानी, तो 2 तरीके हैं, या तो हम लोग यूज करें जो हम नाभि में लगाते हैं 2517 टोन,
क्योंकि नाभि में भी तो यही खिसक गई कहीं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को बढ़ाते हैं, एक नंबर बढ़ाने के बाद मृदुता बढ़ाते हैं, मतलब ताकि उसको मार्दव, मृदुता मान मार्दव हो जाए। तो उसको अगर वो टोनिफाई नहीं हो, मतलब उसकी टोनिंग क्या हुई, तो टोनिंग माने इलास्टिसिटी, टोन माने क्या हुआ, इलास्टिक, टोनिंग, वो जो टोनिंग शब्द है उसका अर्थ हुआ इलास्टिक, कोई चीज, कोई दरवाजा जो इलास्टिक नहीं रह रहा उसका, तभी तो वो बंद नहीं हो रहा। तो इलास्टिसिटी बढ़ानी है एक, तो ये, तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि हम 3 और 6 को बढ़ाएं, 4 5 से रेट करें, एक तो ये हमारे पास, देखिए ये 4 5 में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, 3 6 तो समस्या हो सकती है। तो अब हम लोगों को करना क्या चाहिए, मतलब सोचने के दायरे में, सोचना केवल थिंकिंग के लिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट है। तो हम लोग उसको जो है थिंकिंग के दायरे में हम आप ले रहे हैं, अभी उसको मत सोचिएगा कि आप ये करना है। तो हम डिस्कस